सपोर्ट की, लेकिन वो मदद की जिसकी कोई कीमत नहीं, वाह और वो बिल्कुल। है उम्मीद। अमीर। ये कोई सियासत नहीं थी, सियासत ये नहीं एक थी, इंसानियत थी। इंसानियत की खातिर, वाह। पाकिस्तानी कौम नेपाली अवाम की मोहब्बत हमेशा याद रखेगी। याद रखेगी जी, बिल्कुल। थैंक यू नेपाल। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू ग्रेट नेपाल। ग्रेट नेपाल, थैंक यू, शुक्रिया। देखा है नेपाल की मैंने वीडियो, जो लोग अच्छे जो उन्होंने इस मौके पे पाकिस्तान का साथ दिया, हम उनके साथ हैं। यहाँ पे फलस्तीन के लोगों ने भी देखे हमारे लिए आवाज उठाई। पाकिस्तान की तरफ से फलस्तीन को फुल सपोर्ट है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में दिखाया कि पाकिस्तान फलस्तीन के नौजवानों को ट्रेन भी कर रहा है काकूल अकेडमी में, और बाकी हमारे कैडेट कॉलेजेस में फलस्तीन के बच्चे ट्रेन होते हैं, तरबियत याफ्ता होते हैं, और उसके बाद अपने मुल्क में जाके अपने भाइयों को भी तरबियत देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। पाकिस्तान कभी भी फलस्तीन के मौका पे इस मौजू पे दो राय नहीं रखता। एक ही राय है कि हम इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करते। हमारी नजर में अगर वहां पे कोई मुल्क है तो फलस्तीन ही है, और अपने मुल्क की दफा और बका से बढ़ के हमारे लिए कुछ ना होने के बावजूद हम लोग फलस्तीन को मदद कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आखिरी दम तक करेंगे। मगर मेरे प्यारे पाकिस्तानी बहन भाइयों को एक छोटी सी बात समझने की जरूरत है कि जज्बात में आके जब हम कहते हैं हम चलते हुए अंगारों पे नंगे पांव चलेंगे, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, मगर एक्चुअल में जब उसके ऊपर आप चलते हो तो आपके पांव जलते हैं। सो बेटर ये होता है कि आप जूते पहन के चलो, नंगे पैर ना चलो। फिलहाल हम लोग नंगे पांव इस वजह से चलते हुए अंगारों पे ना खुद चल रहे हैं, ना आप लोगों को चलने पे मजबूर कर रहे हैं। जूते सिल रहे हैं, मैं कोड वर्ड्स में बोलूंगा, जूते बड़ी जल्दी सिल जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आप भी जूते पहन के अंगारों पे चलना, और हम भी चलेंगे और फलस्तीन को आजाद करवाएंगे। ग्रेटर इसराइल बनना ही बनना है। जब ग्रेटर इसराइल बनना है उसके साथ ग्रेटर पाकिस्तान भी बनना है, डोंट फॉरगेट। और जब ग्रेटर पाकिस्तान बनना है, ये बहुत बड़ी जंग है, ये कोई छोटी जंगें नहीं होनी है। आप लोग सोच रहे हो कि यार ये 2-4 दिन में फैसले हो जाएंगे, ये सालों साल की जंगें हैं। अभी अखंड भारत उन्होंने करना है, हमने गजवा हिंद करना है, इन्होंने ग्रेटर इसराइल बनाना है। अगर आप लोग ये चीजें, ये प्लानिंग समझ जाए ना, तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है यार, वाह जी वाह, छोटा मोटा किरदार नहीं है, जबरदस्त। और हमने अभी बहुत बड़ी जंगें लड़नी है, बहुत बड़ी जंगें लड़नी है। इस खिते में आपकी सोच होनी है जो पाकिस्तान पे जंगें आयद होनी है, और जो पाकिस्तान में लड़नी है आगे जाके। ये चंद सालों का ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक ऑफ ईयर्स, ईयर्स एंड ईयर्स। उसके बाद ऑब्वियसली एक हदीस है कि जब दज्जाल ने आना है उस टाइम पे दाना नहीं होगा खाने का, गंदम का एक दाना भी नहीं होगा। दज्जाल रोटियों का पहाड़ लेके आएगा। वो जो गंदम का दाना भी नहीं उगेगा, वो क्यों नहीं उगेगा? क्योंकि एक साइड से एटमी हथियार चलेंगे, फिर दूसरी साइड से भी चलने हैं। ये बना के रखे नहीं गए कि हमने भाई ये शादियों पे चलाने, ये एक दूसरे पे चलाने के लिए बने हैं। इसराइल पे चलाने के लिए भी बन रहे हैं, हिंदुस्तान पे चलाने के लिए बने हुए हैं, और खबे सज्जे चलाने के लिए बहुत सारे बने हुए हैं। तो जब ये न्यूक्लियर हथियार चलने हैं, उसके बाद तो आपके घर रोटी नहीं होनी, क्योंकि फसल ही नहीं होनी। फसल होगी तो रोटी पकेगी ना। होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग अप टू हियर। यहाँ तक आपको समझ लग जानी चाहिए कि हम इस टाइम पे किस सिनेरियो में और क्या आगे जाके होना है। फिर जब दज्जाल ने आना, उसको ऑब्वियसली औरतों ने, उलमा कराम ने फॉलो करना है सबसे पहले, उसके बाद फिर आम आवाम फॉलो करने लग जाएगी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, फिर वो उसका कत्ल करेंगे, और फिर पूरी दुनिया मुसलमान हो जाएगी। मगर इसमें भी वक्त है। इस वक्त के आने से पहले ग्रेटर इसराइल बनना लाजमी है। ग्रेटर इसराइल बनने से पहले या बनते बनते ही इस दौरान में ही जो वो डिस्क्रिप्शंस मिलती हैं, या तो बनने से पहले या बनते वक्त ही अखंड वार्ता होगी, जिसको गजवा हिंद कहा जाता है। और ये बहुत बड़ी जंग होगी जिसमें एक बड़ा हाथी हमने फेंकना नीचे, लिटरली एक बड़े हाथी का शिकार करके उसको फेंकना नीचे, वो हिंदुस्तान है। उसके बाद फिर ये आपस में जंगें लड़ने होंगे। इसराइल जो है ये लड़ेगा चाइना के साथ, रशिया के साथ, क्योंकि ग्रेटर इसराइल ऐसे तो नहीं बन जाना। अरबों के साथ इनकी जंगें होनी है, पहले अरबों के साथ जंगें होंगी, उसमें रशिया मुलवस होगा, चाइना इनके साथ जाएगा। फिर हो सकता है हम भी बीच में शमूलियत लें, क्योंकि ऑब्वियसली जब ये खाना काबा पे हमला करने की कोशिश करेंगे या मस्जिद नबी पे हमला करने की कोशिश करेंगे, फिर तो हम चुप करके नहीं बैठेंगे। अभी तो मस्जिद अक्सा पे इन्होंने हमला करना है। जब वहां पे करेंगे हमला, उस टाइम पे भी आप देखेंगे मुसलमानों के जज्बात, मुसलमान फौजों के जज्बात कहां पे जाते हैं, सातवें आसमान को छुएंगे। सो ये भी बहुत बड़े बड़े सिनेरियोज हैं। यू गो टू रीड इट, स्टडी इट, आपको पता चले कि हमारी अभी पाकिस्तान का क्या क्या रोल होने वाला है, पाकिस्तान करने क्या क्या कुछ वाला है। आप देखें कि जहाँ पे भी शैतानियत होगी ना, वहाँ पे इंसानियत भी होगी। जहाँ पे दज्जाल के सपोर्टर होंगे, वहाँ पे इस्लाम का बोलबाला भी होगा। देखें, आपकी ये नहीं कि खाली ये कि दज्जाल की तरफ लोग जाए। देखें ना, हम लोग क्या है कि हम लोग देखें अपने लिए भी लड़ रहे हैं, और दूसरी कम्युनिटी के लोगों के भी लड़ रहे हैं। तिब्बे नबी का नारा भी लगा रहे हैं, और पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि ये शैतान की स्टडी है, मेडिकल माफिया, शैतान की स्टडी है, बच जाओ बच जाओ। अगर हम लोग ना बोलते तो किसी को पता चलना था। आज कितने कंट्री को पता चल गया, कितने लोगों को पता चल गया, बताया ना। तो यही वजह है कि दज्जाल की स्टडी जब जो कर लेगा वो गुमराह होता जाएगा। वो अपने बच्चों के भी कातिल होंगे, अपने माँ बाप के भी कातिल होंगे, और जो उनको फॉलो करेगा, जो उनके पास जाएगा, वो भी कातिल होगा। आपको मैं दिखाने लगा हूँ एग्जाम्पल, आप ऐसे नहीं, ये देखे ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये
दज्जाल की स्टडी की, ये देखें कैसे 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 उन्होंने पेश की। ये देखें, ये AI टेक्नोलॉजी, AI टेक्नोलॉजी देखा, AI टेक्नोलॉजी। अब जिन्होंने ये साइंस पढ़ ली होगी या मेडिकल जिन्होंने पढ़ ली होगी, उन्होंने कहना जनाब माशाल्लाह बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी ली गई, हालांकि ये दज्जाल की स्टडी है। और डॉक्टरों की छुट्टी हो रही है, आने वाले दौर में डॉक्टरों की तलीमों को कचरे में फेंका जाएगा, क्योंकि मैंने तो पहले बोला था ये जली तलीमें हैं। अब उन्होंने अपने आप को हाईलाइट कर लिया है, प्रमोट कर लिया है, अपने आप को उन्होंने लोगों में मुतारफ करा दिया है। अब उन्होंने क्या करना जनाब, रिपोर्ट सिस्टम आ गया। ये देखिए किस किस्म की सिस्टम का करके ना आपको लोगों को गुमराह किया जाएगा। आप जी रिपोर्ट आपका इलाज करेगा, जबकि स्कैनिंग आपकी हो जाएगी आपके हाथ की, और आपकी बीमारियां पता चल जाएगा जी आपको क्या क्या, आपका ब्लड प्रेशर इतना, आपकी शुगर इतनी, सब कुछ आपका पता चल जाएगा, बीमारी का नाम भी आ जाएगा ऊपर सारा कुछ। अब जो केमिकल उन्होंने देना वो केमिकल उन्होंने अपने देने हैं, इलाज नाम की कोई चीज नहीं। सेम डॉक्टरों की छुट्टी और AI टेक्नोलॉजी आएगी। आप देखें मैंने आपको क्या बोला था, वफाक तो पंजाब हेल्थ की काली बेड़ो, मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं। और मैंने कहा था HEC की हायर एजुकेशन छोड़ दें। मैंने पाकिस्तान के लोगों से कह रहा हूँ कि हेल्थ के लिए बिल्कुल छोड़ दें और अपनी हेल्थ बनाएं, बस तिब्बे नबी का नारा लगाएं और हकीमों के बाद जाके सीखें। वो सीखने का जो इल्म है 15 से 20 साल है, वो इल्म सीखें, वो इल्म सीखेंगे, वो आला इल्म है। ये बाकी कचरा मचरा सब छोड़ दें, ये सब कत्ता प्रोग्राम है, बिजनेस कमाने का चक्कर है, लोगों को गुमराह करने का चक्कर है, बस याद रख लें, ठीक है। ये आपने देखा, ये लें आगे दूसरा भी देखें, खाली ये नहीं ये भी देखें।